कल रात को एक वीडियो देख रहा था। वो हमारा छोटा भाई है, परंतु इस तरीके की मानसिकता और इतनी खुंदक के साथ काम करना, ये उस छोटे भाई के मानसिक स्थिति बताता है कैसी है और किस प्रकार की सोच के साथ ये लोग काम करते हैं। कुछ लोगों ने बीच में मैंने ये भी सुना कि बार बार बीच में बोल देते हैं, क्योंकि आदत होती है ना, बोल देते हैं कि ये कमीशन के चक्कर में नहीं हो रहा है, इसके चक्कर में नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में नहीं हो रहा है। तो सर कमीशन तो, अगर आप कमीशन, आप बताइए पहले तो आपके समय पे आपने कितना कमीशन लिया, या आपके टाइम पे क्या कमीशन होता था? हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी लिया नहीं है, तो हमको परसेंटेज भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात कि जितने शहर के अंदर काम हुए, अगर कमीशन का आपके हिसाब से होता तो विधानसभा के अंदर विधायक जी बोलते नहीं सड़क के बारे में, ठेकेदार के खिलाफ नहीं बोलते। ठेकेदार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आवाज उठाई है विधानसभा के अंदर। इस कमीशन खोरी के चक्कर में पहले एक कमीशन खोरी के मारे चला गया और दूसरे ने तो आज आरोप लाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। इसकी कहते हैं कि सरकार हाईकोर्ट के जज से जांच कराए कि कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी उससे कमीशन मांग रहा था। ठेकेदार ने कहा कि मेरे से कमीशन मांगी गई है, इसलिए मैंने नहीं दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमें तो ये भी पता लगा है कि इस ठेका अलाट करने से पहले भी ऊपर इसकी कमीशन दी गई। इस कमीशन खोरी के चक्कर में कुरुक्षेत्र की जनता और बाहर से आने वाले लोग जो कुरुक्षेत्र को भगवान कृष्ण की कर्म भूमि समझकर, गीता की जन्मभूमि समझकर आते हैं, जो कि एक पवित्र स्थान है, आज वो क्या इंप्रेशन लेके जाते हैं। अपने युवराज को समझाएं कि अगर कुछ अच्छे से क्रेडिट लेना है काम का, तो मौके पे जाके जो ये लूटपाट नगर परिषद के माध्यम से छेड़ी हुई है, इस लूटपाट में खड़े होके मैं बताता हूं आपको कितनी जगह क्या चल रहा है। कभी आपने जाके उन ठेकेदारों से पूछा है? कुछ लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना देगा, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोग सिर्फ सुखी राजनीति करके गए हैं। आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, राजनीति होती क्या है, सरकार कैसे होती है, काम कैसे होता है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। मैं 2-3 दिन पहले हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं अशोक अरोड़ा जी, उनका भी एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए कि किसी अधिकारी की टेबल पे जाके बजरी रख दो या अधिकारियों को परेशान करो। मैं अरोड़ा जी से भी पूछना चाहता हूं, आपने ये चीज देख ली कि मैंने बजरी रख दी? क्या आपने उस बजरी के पीछे की हकीकत, जो सच्चाई है, उसको जानने का प्रयास किया? वो हमारे हक का पैसा है। लोग डेली वहां टूटते फूटते हैं, किसी की स्कूटी गिरती है, किसी की गाड़ियां ठुकती हैं आपस में, तब कहीं जाके वो चीजें नहीं दिखी। आपने ये देख लिया। और दूसरी बात, जिसको जैसी भाषा समझ आएगी उसी भाषा में समझाया जाएगा। बहुत सी जगहों पर बहुत से विरोधियों ने भी इस बात को उठाया कि इनसे एक सड़क नहीं बन रही है पिछले 2 साल से, 3 साल से। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने शहर को इतने भयंकर कैंसर के बीच में छोड़ा था कि हमको कीमो देने में बहुत समय लग रहा है। आपने तो आज तक पिपली रोड के ऊपर, आपको जनता ने 5-5 बार मौका दिया, 5-5 बार यहाँ पर विधायक रहे, आपने आज तक पिपली रोड पे नाला भी नहीं बनाया, 100 फुटे पे भी नाला नहीं बनाया। आपने कभी आज तक निकासी के बारे में भी नहीं सोचा। नगर परिषद के ठेकेदार जो गलत करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करवाइए। ना तो कोई इलेक्शन लड़ूंगा, बिल्कुल सारे भाइयों के आगे कह रहा हूं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कुछ नहीं करेंगे, परंतु अच्छे काम में सहयोग करेंगे। अगर गलत करोगे, गलत का विरोध होगा। कुछ लोग इस पे राजनीति करने आए, कुछ लोगों ने अनशन किया, किसी लोगों ने आंदोलन किया, और कुछ एक बंदे ऐसे थे जो बिल्कुल छोटी मानसिकता के, जिनको, जो कि हमारे संस्कृति, सनातन धर्म, जो हमारी धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, इसकी जो मर्यादा को लांघ कर उन्होंने जो सड़क पर हवन किया, और वो कहते थे हम इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है उनके, और सिर्फ राजनीति उनका स्वार्थ है। और उन्होंने सड़क के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उनको पता ही नहीं टेंडर कैसे कॉल होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीडिंग होती है। उनको सिर्फ मुद्दे ढूंढने होते हैं। और एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाली आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। मैं अरोड़ा जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने
और नगर परिषद में जो चेयरमैन हैं उन्होंने नहीं करी क्या खरीद फरोख्त? आपकी खुद की वर्डिंग थी ये कि हमने खरीद फरोख्त करी है। कुरुक्षेत्र में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। सड़क को लेकर किसने किस पे लगाए आरोप, किसने किस पे लगाए प्रत्यारोप। तो आइए जाने हमारी इस रिपोर्ट में किसने कहा किस नेता को पप्पू और किस नेता ने किसको कहा कमीशन खोर। हमारी इस रिपोर्ट में देखिएगा किस नेता ने कहा अपने युवराज को समझाइए, अगर अच्छे से क्रेडिट लेना है तो नगर परिषद में जो लूट मचाई हुई है उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे को ऊपर लगा रहे हैं, मगर गठबंधन को दर्द क्यों हो रहा है। कुरुक्षेत्र की जनता करेगी फैसला कौन सही है कौन गलत है। साथियों, जैसा पिछले काफी समय से कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे वो पिपली से थर्ड गेट ज्योतिसर की सड़क हो या शहर की अन्य सड़कें हों, इनको लेके काफ़ी राजनीति भी रही और एक गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला। परंतु फाइनली उसके लिए दोबारा से इन्होंने टेंडर भी कर दिया विभाग ने उसका। और मैं तो कल रात को एक वीडियो देख रहा था, वो हमारा छोटा भाई है, परंतु इस तरीके की मानसिकता और इतनी खुंदक के साथ काम करना, ये उस छोटे भाई के मानसिक स्थिति बताता है कैसी है और किस प्रकार की सोच के साथ ये लोग काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विधायक जी ने उसके लिए प्रयास भी किए हैं और करने भी बनते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनको ये ड्यूटी दी हुई है, वोट दे के उनको विधायक की कुर्सी पे बिठाया है, तो ये उनका अधिकार बनता है कि वो मैं अपनी बात को बीच में रोक के एक भाई है हमारे राम शर्मा जी, राजनीति आपने बहुत की भाई साहब, अगर आप हितैषी होते तो आवाज़ काफ़ी पहले उठा चुके होते। राम शर्मा भाई, पहले तो अगर किसी की फेसबुक पे या कहीं कमेंट करो, मुंह के नकाब हटा के अपनी असली पहचान दिखाओ। तो मेरी मुख्य बात क्या है, मैं ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। सौरभ गौरव जी राम राम, सभी को राम राम, वीरेंद्र भाई को राम राम, सारे भाइयों को राम राम। जी मानसू भाई, मैं भी वही कह रहा था, अगर कोई बात रखनी है तो फेक आईडी के तरीके से क्यों, खुल के बात करें। और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं इन्हीं की बात करूँ, ये राम भाई जो भी हैं, कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो मेरे ख्याल से तो किसी ने उठाई भी नहीं होगी। फिर मैं मुद्दे की बात करूँगा, इन फालतू की बातों में ना आपका समय ख़राब करूँगा और ना अपना। तो साथियों, आज लाइव आने का मुख्य मुद्दा ये था, कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था और जिस हिसाब से उस वीडियो के अंदर मैंने एक कैप्शन भी दिया था, कल एक मैसेज भी शेयर किया था कि कुरुक्षेत्र के पप्पू को हम जवाब देंगे इस चीज़ का, उनकी असली अहमियत और असलियत क्या है वो आपके आगे बताऊंगा। मैं उस भाई से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, आपके प्रयासों से हो गया, सरकार के प्रयासों से हो गया, आप मुझे एक चीज़ बताएं, ऐसी कौन सी जंग फतेह कर ली क्या आप इतने जोश में कि फाइनली आपको शहर के अंदर और कॉलोनियों की सड़कें नहीं दिखी, सेक्टरों की सड़कें नहीं दिखी, सफाई व्यवस्था नहीं दिखी, और मैं मुख्य तौर पे बात करूं तो क्या नगर परिषद की लापरवाही आपको नहीं दिखती? किस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और वो आपकी वजह से है, ना कि कुरुक्षेत्र के लोगों की वजह से। वो चीजें आपने कभी नहीं देखी क्या? कभी आपने लाइव आके या किसी स्टेज के माध्यम से कभी किसी को ये बोला है कि हाँ आज नगर परिषद के अंदर ये टेंडर निकले हुए हैं और आप इन टेंडरों को ईमानदारी से करें? या आज तक एक फोटो या एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करें
जो आपने कभी खुद जाके किसी ठेकेदार के काम की गुणवत्ता को चेक किया हो या किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करवाया हो, फिर हम माने आपको कुरुक्षेत्र का सच्चाई तैसी। ये किस तरीके की राजनीति पे उतरे हुए? मैं तो आपको एक सलाह भी देता हूं छोटे भाई को, ये बच्चापन है आपके अंदर। अगर सही में कुछ करना चाहते हैं, भगवान ने और लोगों ने आपको ये ड्यूटी दे रखी है, इसको बखूबी निभाएं। जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ आप लोग काम करते हैं। आपने प्रॉपर्टी के सर्वे करवाए, कोई एजेंसी हैदराबाद से कलकत्ता से आके करके चली गई, वो आज लोगों के खून पी रहे हैं। कभी नगर परिषद में जाके उन बुजुर्गों को, उन माताओं को, उन मेरे भाइयों को कभी पूछा है आपने जाके कि किस प्रकार से वो परेशानी में हैं? भाई जी, KKR की सड़कें तो हरियाणा सरकार के माध्यम से भी बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल रामवीर शर्मा जी, बिल्कुल बनाई जा सकती हैं और बनेंगी भी, परंतु नगर परिषद पे कुछ लोगों का जो नाजायज कब्जा है, जिसका भुगतान आज कुरुक्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है, उनका इलाज जब तक नहीं होगा तब तक मुझे तो नहीं लगता है सड़कें बनेंगी। और किस प्रकार से एक बचकानी हरकत करके, बचकानी हरकतों से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मुद्दों की बात करते? क्यों? अरे मौका दिया है, मैं दोबारा से कह रहा हूं। और इसके लिए एक और चीज मैं आपको कहता हूं, मैंने हमेशा एक बात कही है, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, हमेशा अपनी बात में ये कहा है, अच्छा काम करोगे उसके लिए आपको बधाई भी दूंगा। आज कुरुक्षेत्र के विधायक की वजह से, उनके प्रयास लगा लो आप, उनके प्रयासों की वजह से इस सड़क का पुनर्निर्माण का जो टेंडर को रिकॉल किया गया है, उनके प्रयास इसमें सराहनीय हैं। परंतु उससे पहले जो गलतियां रही वो भी आपकी थी और ये अच्छा काम भी आपका है। हम इसकी तारीफ करने में भी वो नहीं करेंगे, बड़ा अच्छा, बधाई के पात्र हैं इसके लिए। परंतु अपने युवराज को समझाएं कि अगर कुछ अच्छे से क्रेडिट लेना है काम का, तो मौके पे जाके जो ये लूटपाट नगर परिषद के माध्यम से छेड़ी हुई है, इस लूटपाट में खड़े होके, मैं बताता हूं आपको कितनी जगह क्या चल रहा है। कभी आपने जाके उन ठेकेदारों से पूछा है? आप कहते हैं कि भारत का कोई भी ठेकेदार आए, कुरुक्षेत्र के लोग ईमानदारी से काम चाहते हैं। हम भी ये बात कहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से चाहते हैं, परंतु वो नगर परिषद में क्यों नहीं अप्लाई होती ईमानदारी? एक सड़क करवा रहे, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, परंतु वो नगर परिषद की लापरवाही क्यों नहीं दिखती? उस पर क्यों नहीं आपके कमेंट आते कभी? उसके लिए लाइव होके बात करें। और अगर इतनी साफ सुथरी राजनीति करने की इच्छा है तो हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। एक और वादा करता हूं, आप नगर परिषद के ठेकेदार जो गलत करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करवाइए। ना तो कोई इलेक्शन लड़ूंगा, बिल्कुल सारे भाइयों के आगे कह रहा हूं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कुछ नहीं करेंगे, परंतु अच्छे काम में सहयोग करेंगे। अगर गलत करोगे, गलत का विरोध होगा। और हमारे पास अपने पीछे भी हम कोई बात रखते हैं, कुछ साथियों ने पीछे कहा, जब आज भी सेक्टरों का देख लें, वो 45-50 लाख का टेंडर हुआ था एक, उसमें मेरे ख्याल से पैच वर्क का टेंडर था कोई, जब वो सारी बजरियां उखड़ गई, उनको उठा के जब मैं 2 घंटे सड़क पे वेट किया, कोई अधिकारी आए। अधिकारियों को इतना डर है इन लोगों का कि वो बेचारे, उनको अपनी नौकरी भी बचानी है और इनसे भी बचना है, तो हम वो बजरी उठा के वहाँ लेके गए। मैं 2-3 दिन पहले, हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं अशोक अरोड़ा जी, उनका भी एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए कि किसी अधिकारी की टेबल पे जाके बजरी रख दो या अधिकारियों को परेशान करो। मैं अरोड़ा जी से भी पूछना चाहता हूं, आपने ये चीज देख ली कि मैंने बजरी रख दी?
क्या आपने उस बजरी के पीछे की हकीकत जो सच्चाई है उसको जानने का प्रयास किया? वो हमारे हक का पैसा है। लोग डेली वहां टूटते फूटते हैं, किसी की स्कूटी गिरती है, किसी की गाड़ियां ठुकती हैं आपस में, तब कहीं जाके वो चीजें नहीं दिखी। आपने ये देख लिया। और दूसरी बात, जिसको जैसी भाषा समझ आएगी उसी भाषा में समझाया जाएगा। आप लोगों के दौर में जो हुआ वो सबने देखा, आज जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। परंतु इस तरीके की राजनीति, ना कोई दबाव की राजनीति करेंगे। जो लोगों के भलाई का काम होगा उसको डंके की चोट पे किया जाएगा। इलेक्शन का टाइम इलेक्शन के टाइम में देखा जाएगा, परंतु गंदी राजनीति नहीं करी जाएगी। अरे आप वही लोग हैं जो सरेआम कहा करते थे कि कोई खरीद फरोख्त नहीं होती। आज कैमरे के आगे आप कम से कम इतना तो मानते हैं कि कोई खरीद फरोख्त आप लोगों द्वारा की गई है। मैं अरोड़ा जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने और नगर परिषद में जो चेयरमैन हैं उन्होंने नहीं करी क्या खरीद फरोख्त? आपकी खुद की वर्डिंग थी ये कि हमने खरीद फरोख्त करी है। परंतु कुरुक्षेत्र के लोगों ने आप लोगों को मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है। तो इस तरीके से उन लोगों का एक शोषण ना करें, मानसिकता दिखाएं, अच्छी मानसिकता दिखाएं। और मैं तो धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का भी, उप मुख्यमंत्री जी का भी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैंने कमेंट देखे थे, कि जब सड़क नहीं बन रही थी तो तब क्रेडिट लेने नहीं आए। भाई, मुझे किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं लेना, ना मुझे कोई ज़रूरत। मेरी तो बात सिर्फ इतना है, देखिए आज हम भी सरकार में हैं, हमारा भी गठबंधन है। और एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, मुझे लोग मूर्ख भी कहते हैं, पागल भी कहते हैं, परंतु मुझे ये पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, साफ सुथरे तरीके से करता हूं। इसलिए कहने वालों का काम कहना है। मुझे ये पता है मुझे मेरा काम कैसे करना है। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा औरों से अलग है, परंतु इस सोए हुए लापरवाह लोगों को जगाने के लिए ही ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और एक चीज और आप सभी ने देखी भी हैं, समझी भी हैं, ऐसी हरकतें करके ही इनकी आंख खुलती और तभी काम होते हैं। एक भाई है राममेर शर्मा जी, भाई जी दुष्यंत भाई साहब को सारी बातों से अवगत कराओ। सीएम विंडो के माध्यम से भी सड़कों की बदहाली दिखाई जा सकती है। राममेर जी, मेरा मकसद सड़कों की बदहाली को दिखाना नहीं है। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को पैसे देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, ये मैं भी मानता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो पिपली से थर्ड गेट वाली है, जो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो लापरवाही की वजह से लेट हुई। और चाहे वो ठेकेदार की लापरवाही रही हो, विभाग की लापरवाही रही हो, नेताओं की लापरवाही रही हो, इस चीज़ में कहने से भी नहीं घबराता। और अगर सारी सड़कों की बात करें तो वो किसकी लापरवाही रही है? जो 20 साल की लापरवाही, पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, तो फिर भी सारी शहर की सड़कों का ये हाल। तो अब भी समय है, मैं फिर से कहता हूँ, ये बचकानी हरकतें छोड़ के आप लोगों की भलाई का काम करें। मौका दिया है, आप बात करने लगे 20-25 साल का विजन है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक मंशा से कोई आदमी काम कर रहा है, उसके पास कोई विजन नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ अच्छा नेता कहलाएगा या कोई लोगों की भलाई के काम कर पाएगा। हमें बड़ी खुशी है आप करें, परंतु इन चीज़ों का क्या करेंगे? सड़कों का हाल देखें आप शहर की, नगर परिषद के अंदर आने वाले एरियो की, चाहे वो सेक्टर के एरिए हैं, चाहे शहर की अन्य कॉलोनियां हैं, कितने बुरे हाल हैं। और कुछ ऐसे चुनिंदा ठेकेदारों को आपने मनमर्जी करने के लिए छोड़ रखा है, उनकी मनमर्जी पे भी आके बात करें। और
हम स्वागत करेंगे इस चीज़ का, परंतु अगर आप ये बचकानी हरकतें करके और नगर परिषद पे आंख बंद करके बैठेंगे। मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी भाई का, वो कह रहे थे कि आपको सिर्फ नगर परिषद दिखती है और आप सिर्फ राजनीति करते हैं नगर परिषद पे, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे भाई, ना तो मैंने नगर परिषद का कोई चुनाव लड़ना और ना ही नगर परिषद से संबंधित कोई ऐसा चुनाव लड़ना, परंतु क्या गलत को देख के आंख बंद करके रहना ये क्या उचित है? वहां पे ये चीजें नहीं दिखाई देती। जब हम कुछ करते हैं, इनके चुनिंदा लोग खड़े होके हमारे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अरे भले आदमी, कोई अच्छी चीज पे इतनी एनर्जी वेस्ट कर लो ना, सॉरी, एनर्जी अच्छे काम के लिए लगा लो। योगेश के मुर्दाबाद के नारे लगवाने से क्या हो जाएगा? और ये सोचते हैं कि वो इनकी अपनी जागीर बन गई। मुझे जो करना है वो करना है, लोगों की भलाई के लिए लड़ना है, चाहे उसके लिए कुछ भी दाव पे लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। परंतु ठेकेदारों की ईमानदारी, नगर परिषद की ईमानदारी, आप अच्छी बात है करें, परंतु वहाँ उस पे आंख बंद करके मत बैठें, खुल के बात करें। और बहुत जल्दी नगर परिषद के आपके कुछ नए कारनामे हैं, हम आपको वो भी बताएंगे और बड़े अच्छे से। उसमें ये नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कि फेसबुक के माध्यम से सारी बात करें। मेरा प्रयास रहता है कि प्रैक्टिकल में अमित वर्मा जी करोड़ों की लाइटें लगवाई हैं इसलिए ताकि लोगों को रात को सड़क में बड़े बड़े गड्ढे आसानी से दिखें। बिल्कुल सही कह रहे हो अमित भाई आप। और करोड़ों की लाइटें लग गई, परंतु जो लाइटें उतरी थी वो शायद लाखों की गई हों। अगर कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है और इन तक इस वीडियो को पहुंचा दे, उनसे ये भी पूछना वो पुरानी लाइटें कहाँ गई, उसका भी हिसाब किताब इनसे लेना, क्योंकि इतनी अंधेर कर दी और ये सब नगर परिषद की देन। तो ये सब ठीक नहीं है, आप इसको सुधारें और ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। नहीं तो ये लड़ाई हमें लड़नी तो है ही, आप करेंगे अच्छा है, नहीं हमें करवाना आता है। तो ये मेरी इन बड़े नेताओं को भी सलाह है, इनके युवराज को भी सलाह है। युवराज जी, वैसे तो पप्पू वाली हरकतें आपकी हैं कि किस प्रकार से बौखलाहट की, चैलेंजिंग हो गया, फाइनली हो गया ये, अरे क्या क्या हो गया? पूरा करवाएं काम, अच्छी बात है, परंतु इसको इतना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं कि बिल्कुल ये ले ले कि कोई जंग छेड़ रखी थी वो होगी। काम करवाएं। अगर नहीं हुआ था उसकी वजह भी आप हैं, होगा तो लोग क्रेडिट भी आपको देंगे, कोई और नहीं इसको लेके जाएगा। ये लापरवाही भी आप लोगों की थी, चाहे वो ठेकेदारों को परेशान किया हो। देखिए, मुझे किसी का पर्सनल तो नहीं पता, परंतु जो सुनी हुई बातें हैं, अखबारों के माध्यम से सुनी, ठेकेदारों से सुनी, परेशान भी आपकी वजह से ही थे। और अब बुला लो, अच्छी बात है, परंतु नगर परिषद में भी उन कामों का भी जायजा करें जो 10 लाख की सड़क 10,000 में बना के भाग जाते हैं टाइल रख के, उनका भी जायजा लें। तो आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कोई भी भाई जो इस वीडियो को उन तक जरूर भेज दे, एक ही कर दे ये काम, सारों को शेयर करने की भी जरूरत नहीं, जितने देख लें अच्छी बात है। मुझे अपनी बात रखनी थी, रखी, परंतु उन्हें एक चीज़ के लिए अवेयर करें कि जो शहर का सारा बुरा हाल हुआ पड़ा है, उस बुरे हाल को ठीक करवाने के लिए भी प्रयास करें, वहाँ भी ईमानदारी का परचम लहराएं, तब जाके शहर का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो इसी प्रकार से लोगों का खून पियोगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और इस लड़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे। हमें करवाने के तरीके भी पता है और इनको नचाने के तरीके भी पता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक परेशानी कहें, विषय कहें या गले की फांसी कहें, हमारे कुरुक्षेत्र की जो मुख्य सड़क है, जिसे हम पिपली से थर्ड गेट तक कहते हैं, गीता द्वार से ज्योतिसर तक कहते हैं, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और हमारे कुरुक्षेत्र के थानेसर के विधायक श्री सुभाष सुधा जी का, जिनकी बहुत लड़ाई करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद, जगह जगह पर मुद्दे को उठाने के बाद आज आखिरकार हमारा कुरुक्षेत्र पिपली रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, वो दोबारा रिकॉल हो गया है, ऑनलाइन शो हो गया है। जल्द से जल्द ये काम हमारे बीच में होगा और कुरुक्षेत्र की जनता ऐसे इनकॉम्पिटेंट ठेकेदार जो काम नहीं कर सकते, उनसे छुटकारा आज हमको मिल गया है। आज हमारे आदरणीय विधायक जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत जंग लड़ी, बहुत सी बातें भी आई बीच के अंदर, बहुत कुछ कहा लोगों ने, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या किया है, कुरुक्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, 7 साल से ये सड़क बीच में पड़ी है। मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपके कुरुक्षेत्र के अंदर 100 फीट वाइड, जिसको आप कहते हैं बाईपास कहते हैं, वो बनाया 2015 से लेकर 2017 तक वो बना। 1 साल में आपकी पूरी रेलवे रोड नहीं बनी, आपकी ढान रोड बनी पूरी की पूरी, आपकी अमीन रोड, अमीन के स्टेशन तक सड़क बनी, शहर के अंदर अन्य सड़कों का काम हुआ। ये इकलौती ऐसी सड़क थी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो बार बार माइनस में टेंडर लेकर आते थे और फिर उस काम को कर नहीं पाते थे। कुछ अड़चने, कोर्ट में स्टे गए, उनको पेड़ नहीं काटने दिए गए, किसी को नाला नहीं बनाने दिया गया, लगातार परेशानियां आती गई, जो भी अन्य परेशानियां रही, पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो काम को नहीं कर पाए। तो दिस इज द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार इस टेंडर को लगाया गया है, ये रिकॉल हो गया है। इसको हम नीचे कमेंट्स के अंदर पूरा टेंडर का जो पूरा परफॉर्मा है, पूरा रिकॉलिंग का जो पूरा लेटर है, वो मैं इसके अंदर अटैच कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि बहुत समय से हम लोग पढ़ते थे, देखते थे, रिव्यूज़ देखते थे, लोगों को समझाते भी थे, पर आज फाइनली हम लोगों को छुटकारा मिल गया है ऐसे लोगों से, ऐसे ठेकेदारों से जो काम नहीं कर सकते, इनकॉम्पिटेंट है और खाली ऑनलाइन टेंडरिंग में जाकर वो टेंडर लेने के बाद जनता को परेशान करते हैं। अगर अपना घर का खुद का मकान भी बनाने लगें और गलत ठेकेदार मिल जाए तो उसमें भी बहुत परेशानी रहती है। ऐसा मैंने बहुत बार लोगों से कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी थे। जिस तरीके से हमारे शहर के अंदर रेलवे रोड बनी, बहुत अच्छा काम हुआ, जिसने 100 फुट इस रोड बनाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो अच्छे लोग भी मिले और ख़राब लोग भी मिले, पर खासकर इस सड़क के ऊपर बहुत ख़राब लोग मिले। तो आज हम सभी के लिए एक खुशी का दिन है कि हमें फाइनली उससे छुटकारा मिल रहा है और हम लोग अब एक नए तरीके से अब जो इसको लगाया गया है आज, और इसकी प्रक्रिया जो रहेगी वो सारी की सारी आपके नीचे मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। तो मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर, पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हो जो अच्छा काम कर सकता हो, करना चाहता हो, कृपया वही लोग यहाँ आएँ, कुरुक्षेत्र के अंदर इस काम को लें। हम नहीं चाहते कि पहले हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की जनता जिस तरीके से परेशान होती रही है, दुखी होती रही है, लोगों को चोट लगी है, ऐसा दोबारा हो। और मैं खासकर, क्योंकि बहुत सी जगहों पर बहुत से विरोधियों ने भी इस बात को उठाया कि इनसे एक सड़क नहीं बन रही है पिछले 2 साल से, 3 साल से, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने शहर को इतने भयंकर कैंसर के बीच में छोड़ा था कि हमको कीमो देने में बहुत समय लग रहा है। आपने तो आज तक पिपली रोड के ऊपर, आपको जनता ने 5-5 बार मौका दिया, 5-5 बार यहाँ पर विधायक रहे, आपने आज तक पिपली रोड पे नाला भी नहीं बनाया, 100 फुटे पे भी नाला नहीं बनाया, आपने कभी आज तक निकासी के बारे में भी नहीं सोचा। और हम सब जानते हैं कि अगर निकासी नहीं होगी तो सड़क कोई भी हो वो टिकेगी नहीं। तो हमने जितना भी काम किया, आज हमारी केडीबी रोड को लगभग आज 6 साल 7 साल होने को आए हैं, उसके ऊपर एक भी खड्डा भी नहीं है,
और कहीं पर पानी भी नहीं रुकता है। ऐसा ही रेलवे रोड के ऊपर है और अन्य मलिक मेडिकल वाला बाईपास है और जो हमारा सानेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। हम सब जानते हैं शहर के पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है। हम सब ने काम देखा है और अभी सड़कों की बात क्योंकि हो रही है इसलिए मैं सड़कों के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं अन्य काम गिनाने में आऊँगा तो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर गर्ल्स कॉलेज, जिसने नहीं देखा हो पलवल जाके देख सकता है कि 10 एकड़ के अंदर पलवल के अंदर कॉलेज बना है। नर्सिंग कॉलेज खेड़ी रामनगर के अंदर तैयार हो गया है, लगभग 6.5 एकड़ के अंदर है। आयुष यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल हो गई है 100 एकड़ में, वो भी जल्द चालू होने जा रही है। और स्टेडियम है, उसके बाद जितना हमारा तीर्थ के लिए जगह जगह वॉशरूम्स बनाए गए, तीर्थों का सुधार किया गया। शहर के अंदर सीवरेज पानी के लिए लगभग 125 कॉलोनीज़ के अंदर 125 ऐसी कॉलोनीज़ थी जो 40-40 साल से 50-50 साल से बसी हुई थी, उनके अंदर सीवरेज पानी का काम हुआ। कैलाश नगर है, दीदार नगर है, शांति नगर है, गांधी नगर है, शिव कॉलोनी, बहुत सारी अन्य, अब बहुत सारी 54 की 54 पूरी लिस्ट है जो अभी फाइनली अभी लास्ट लिस्ट के अंदर पास होकर आई और उनके अंदर काम चल रहा है। NIT के सामने पूरा कॉलेज कॉलोनी वाला एरिया है। तो हम लगे हैं निरंतर प्रयास करने में, पर ये एक सड़क ऐसी थी। बाकी तो ठीक है, कोरोना के अंदर हम सभी परेशान रहे, पूरा देश पूरा विश्व परेशान रहा और कोरोना के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारी गति पहले 5 साल के अंदर जो स्पीड थी काम करने की, 2 साल के अंदर वो बहुत कम हो गई है क्योंकि पीछे से फंड्स की भी दिक्कत रही, हर चीज़ की परेशानी रही। पर खासकर इस सड़क की जो परेशानी रही वो ये रही कि इसको काम करने के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया जिसकी नीयत ठीक हो, जो काम करना चाहता हो। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि मैं नीचे टेंडर का पूरा जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आपका टेंडर शो हो चुका है, साइट पे आ चुका है, आप भर सकते हैं कोई भी चाहे तो। पर मेरा फिर आग्रह यही है कि जो व्यक्ति करना चाहता हो, अच्छा काम कर सकता हो, कृपया वही। पहले बता देते हैं कि हम क्वालिटी काम के लिए यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे और क्वालिटी हमें चाहिए सड़क के अंदर। तो जो भी भरे तो कृपया पहले ही अपना मन बना कर आए कि यहाँ पर जो काम है वो काम अव्वल नंबर का काम करके देना पड़ेगा। सभी साथियों को नमस्कार। आज आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे परिवार का मुखिया होता है वो परिवार को संतुष्ट करने के लिए हर तरीके से हर प्रयास करता है, वैसे ही अब ये सड़क हमारे थानेसर शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और चूँकि हमारे मुखिया हमारे थानेसर विधायक सुभाषुदा जी हैं, अभी उनकी राजपुरा इलेक्शन में ड्यूटी है, लेकिन फिर भी वो इस सड़क के लिए निरंतर लगे रहे और हर कठिन से कठिन उन्होंने प्रयास करा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी और आज ये टेंडर दोबारा रिकॉल हो गया है। और जैसा कि बड़े भाई ने बोला, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस पे राजनीति करने आए, कुछ लोगों ने अनशन किया, किसी लोगों ने आंदोलन किया और कुछ एक बंदे ऐसे थे जो बिल्कुल छोटी मानसिकता के, जिनको जो कि हमारे संस्कृति, सनातन धर्म, हमारे जो हमारी धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, इसकी जो मर्यादा को लांघ कर उन्होंने जो सड़क पर हवन किया और वो कहते थे हम इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है उनके और सिर्फ राजनीति उनका स्वार्थ है। और उन्होंने सड़क के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी, उनको पता ही नहीं टेंडर कैसे कॉल होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीडिंग होती है। उनको सिर्फ मुद्दे ढूंढने होते हैं। और एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाली आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। तो उनका यही काम है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना और सिर्फ ओछी राजनीति करना। तो मैं उन सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप में क्षमता है और आपको लगता है कि आप ये सड़क अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार, भाई, बंधु, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलें कि आप ये टेंडर भरें। और मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को ये काम मिले और आप लोग ये काम करके जाएं। आपको अब ये आज से इंटरनेट पर टेंडर दिखेगा, आप इसको कोई भी भर सकते हैं, आपको इसमें कोई किसी तरीके का हेर फेर नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया है सारी। कुछ लोग कहते हैं PWD डिपार्टमेंट बना देगा, ऐसे नहीं होता, आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोग सिर्फ सुखी राजनीति करके गए हैं, आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, राजनीति होती क्या है, सरकार कैसे होती है, काम कैसे होता है, आप लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। तो साथियों टेंडर ऑनलाइन है। डिपार्टमेंट इस काम को नहीं कर सकता। मैं उनको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट की लिमिट होती है इमरजेंसी में 50,000 1 लाख रुपए तक का। कोई अगर इमरजेंसी काम है, कोई स्पीड ब्रेकर लगाना है, कोई छोटा मोटा कुछ डिवाइडर ठीक करना है, इतना ही कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जितना भी काम होता है वो ऑनलाइन टेंडरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। डिपार्टमेंट सीधा काम नहीं कर सकता। अगर डिपार्टमेंट सीधा काम कर सकता होता तो पूरे देश के अंदर सीधा डिपार्टमेंट ही काम करता। ऑनलाइन टेंडरिंग की कोई प्रक्रिया होती ही नहीं। तो डेमोक्रेसी के अंदर, ये हमारे पूरे भारत देश के अंदर कोई भी अगर कहीं काम होता है तो 50,000 लाख रुपए से ऊपर अगर किसी भी डिपार्टमेंट का भी काम है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो B&R है, PWD है, किसी का भी है,
तो आपको ऑनलाइन टेंडरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही करवाना होता है। ये हमारे देश का संविधान है। तो कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा उठाया कि डिपार्टमेंट से करवा दो, डिपार्टमेंट से करवा दो। तो उनकी इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वो खाली गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि अपने समय पे कुछ किया नहीं है उन्होंने। मुझे अच्छे से याद है कि वो ज़्यादा बड़ी बात करते हैं कि काम नहीं, क्या काम किया है। तो अगर उनको वो भी कभी अगर सैर करते होंगे शहर के अंदर, तो आप कभी देखिए कि LNJP जो अस्पताल है, आपके समय में क्या था, आपने क्या हालात करके रखी है उसके 20 साल, और आज वहाँ पर LNJP अस्पताल के अंदर क्या है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और आगे भी हम लोग लगे हैं। अभी 200 बेड का बना है, अभी 200 का और पुरानी बिल्डिंग को गिरा के 200 का और बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि 3-4 साल के अंदर बनकर खड़ा हो तो इतने हमारे शहर के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको उस टाइम 400 की जमे होगी। तो हम एडवांस के साथ चल रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत काम किए और एलिवेटेड ट्रैक। मैं उनकी आप सब जानते होंगे, चुनाव के समय पे बहुत से लोगों ने कहा कि सुधा जी जो हैं वो इस बात का झूठ कह रहे हैं, जुमला कर रहे हैं कि एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। ऐसा कभी होता थोड़ी है कि ट्रेन ऊपर से चलती है। इस बात का बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इस बात का प्रचार करा कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि ट्रेन ऊपर से चलेगी। तो आज मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि वो एक बार शहर का चक्कर लगाएं और देखें किस तरीके से एलिवेटेड ट्रैक का जो काम हो रहा है। एंड इसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 225 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 100 CR सेंटर दे रहा है, बाकी स्टेट दे रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे शहर को आप देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म हमारा तीर्थ है। हमारा ज्योतिसर के अंदर तीर्थ आज देखिए आप किस तरीके से डेवलप हुआ है। आप ब्रह्म सरोवर पे देखिए, और अन्य तीर्थ हमारे डेवलप हो रहे हैं, म्यूजियम्स बन रहे हैं। और समय के साथ साथ हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। आज हमारे शहर की सड़कें खराब होने का कारण ये है कि रात को हैवी ट्रैफिक जो होता है बहुत ज़्यादा यहाँ से जाता है। तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुरुक्षेत्र के अंदर बाईपास बने। बट दैट इज़ ऑन अस। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी इसमें हो सकता है डेवलपमेंट में करें। पर 2 साल के अंदर थोड़ा काम स्लो हुआ है, क्योंकि कोविड की स्थिति थी। कोरोना के अंदर पूरे विश्व के अंदर इस महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उसके अंदर कुरुक्षेत्र के लोगों को, थानेसर के लोगों को ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचा है वो पिपली रोड का जो काम बीच में थोड़ा सा रह गया था उसके बीच में है। और हमारे प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से ये टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो मौसम खुलते ही मार्च के अंत तक, अप्रैल तक हम इस सड़क को, हमारी प्राथमिकता है कि हम रोज़ सुबह उठ के पहले इसी के पीछे फॉलोअप करते हैं। और विधायक जी का बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अंदर खाते सिस्टम के भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। बहुत लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे टेंडर कैंसिल नहीं हो, बहुत से ऐसे लोग थे। तो हमने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने के बाद विधायक जी ने इस टेंडर को दोबारा रिकॉल कराया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं वो इतने परेशान थे इस सड़क से, और बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें, परिवार को फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो मैं आज सच में इतने लंबे अरसे से हम लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि ये दिन कब आएगा। तो हम लगातार अपनी लड़ाई कोर्ट के अंदर भी लड़ते रहे, डिपार्टमेंट से भी लड़ते रहे, ठेकेदार से भी लड़ते रहे, और फाइनली आज हमारा वो टेंडर जो है वो रिकॉल होने का समय आ गया है। मैं टेंडर का कॉपी जो है वो इसके अंदर जो उसका रिकॉलिंग पूरा प्रोसेस है, और वो ऑनलाइन भी शो हो चुका है, आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं नीचे डाल रहा हूँ। और अंत में फिर आग्रह करूँगा उन सभी लोगों से जो काम लेने के इच्छुक होते हैं कि आप अगर काम अच्छा कर सकते हैं तभी आएगा, कि कुरुक्षेत्र की जनता पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। इस सड़क की वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं हमारे शहर के लोग। तो कृपया कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आए, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो भी अच्छे व्यक्ति हैं और करना चाहते हो ईमानदारी से काम, वही यहाँ पर आइएगा। और कुछ लोगों ने बीच में, मैंने ये भी सुना कि बार बार बीच में बोल देते हैं, क्योंकि आदत होती है ना, बोल देते हैं कि ये कमीशन के चक्कर में नहीं हो रहा है, इसके चक्कर में नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में नहीं हो रहा है। तो सर कमीशन तो, अगर आप कमीशन, आप बताइए पहले तो आपके समय पे आपने कितना कमीशन लिया, या आपके टाइम पे क्या कमीशन होता था? हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कभी लिया नहीं है, तो हमको परसेंटेज भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात कि जितने शहर के अंदर काम हुए, अगर कमीशन का आपके हिसाब से होता तो विधानसभा के अंदर विधायक जी बोलते नहीं सड़क के बारे में, ठेकेदार के खिलाफ नहीं बोलते। ठेकेदार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई है विधानसभा के अंदर, और जोर से बोले हैं कि भाई कुरुक्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा तंग हो रही है, इसको दूर किया जाए। तो जिस व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई गलत काम किया हो कमीशन वाला, तो वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा। तो आप अपने फैक्ट एंड फिगर जो है वो क्लियर कीजिए, और आपके समय पे क्या कमीशन होती थी हमको मालूम नहीं है। तो कृपया हमको इस तरफ डालिए भी मत कि कमीशन है, ये है, वो है। शहर के अंदर बहुत सारे हमने काम कराए, अगर कमीशन वाला होता तो कोई भी काम नहीं हो पाता। ठीक है ना जी। तो आपके समय पे कुछ हुआ नहीं, वो हम सब जानते हैं। आप हमारे साथ विकास के उस पे लेवल पे कभी आप बात भी नहीं कर सकते। हमारा पूरा एजेंडा क्लियर है, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कोई और बात भी नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ आइडिया है स्पोर्ट्स
एजुकेशन एंड टूरिज्म, इन 3 चीज़ों को आगे लेकर जाना है। और आने वाले समय में समय के साथ एक IT पार्क हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो और बच्चों को रोजगार जो है IT का वो मिले। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, अगले 20-25 साल तक के लिए हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमने शहर के लिए क्या करना है, क्या काम करना है। और सड़कें चलती रहती है, अभी हैवी ट्रैफिक हो रहा है, जब तक बाईपास नहीं बनेगा कोई ना कोई सड़क ऐसी रहेगी शहर के अंदर जिसके अंदर हैवी ट्रैफिक चलेगा और उसको खराब करेगा। पर हमारा काम है, हमारा दायित्व है, विधायक जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना, बार बार उस ऐसी चीज़ को बनाना। और हमारा जितना भी डेवलपमेंट विधायक जी के समय पे हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं सर, पिछले 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर वहाँ पर कुछ भी, आप चाहे रेलवे रोड जाकर देखें, प्रॉपर निकासी है, आप बाईपास देखें, मलिक मेडिकल, आप जितनी भी सड़कें देखें, आप कहीं पर भी देखें, अभी तो अमीन रोड तक, समानी स्टेशन तक लाइटें लग रही हैं और सड़क पूरी वाइडनिंग हो चुकी है। डान रोड के ऊपर पूरा, आप यहाँ से आज बारना जाएं, बारना गांव तक, पपड़ावा तक आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, जहाँ की से आधा घंटा लगता था। तो सर काम हो रहा है, समय लग रहा है, ज़रूर लग रहा है, कोरोना के अंदर काम स्लो भी हुआ है, बट आज बहुत खुशी का दिन है। तो अंत में फिर मैं इतना कहूँगा कि विधायक जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये ठेकेदार को कोर्ट के अंदर जो एक आड़ लेकर बैठा था बार बार, मैं मुझे कोरोना है, आप लोगों ने उसकी चालों को समझा, उसकी आपने बदमाशियों को समझा और आपने इस टेंडर को रद्द कैंसिल करके और इसको जो रीअलॉटमेंट में किया। मैं पूरी हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।